हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का आपके चैनल नॉलेज बैंक रेजुएशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समसामयिक विषय पे, एक ऐसे टॉपिक के विषय पे जो हमसे हमेशा छिपाया जाता है। छिपाया ऐसे जाता है, हमें ये बताया जाता है कि बिहार के लोग शुरू से ही जो है कि किसी और राज्य की नौकरी करने के लिए बने हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। आज हम इस चीज़ से इस जो है कि लोगों की कथित बातों से आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे बिहार को किस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो है कि बिहार को बर्बाद किया गया है। तो हमारा आज का टॉपिक है रोजगार एवं जो है कि श्रम कल्याण। ये बिहार सरकार का, बिहार के खास तौर पे जो है कि बनाई गई है, ठीक है ना। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो है कि हमारे बिहार को बर्बाद किया गया है आर्थिक तौर पे। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रोजगार एवं श्रम कल्याण, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रोजगार एवं श्रम कल्याण। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बिहार को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है वर्षों से, और ये बताने की कोशिश की गई है कि बिहार तो जो है गरीब राज्य है, लेकिन हकीकत बात ऐसा नहीं है। गरीबी इतनी भी नहीं थी कि लोगों को रोजगार भी ना दे सके। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ थी। हम धीरे धीरे चलेंगे एक एक क्रम करके। ये वीडियो दो तीन टॉपिक में क्लियर हो, ये पूरी भी टॉपिक जो है कि 2-3 जो है कि वीडियो में क्लियर होगा। तो हम पहले बात करते हैं कि 2015-16 में जो है कि समग्र जो है गरीबी का अनुपात जो था 33.7% था। 2015-16 का जो अनुपात हिसाब लगाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं श्रम एवं रोजगार कल्याण। ये है बिहार सरकार का स्पेशल टॉपिक। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बिहार में 2015-16 में जो है कि समग्र जो है कि गरीबी का जो अनुपात था वो 33.7% था, ठीक है ना। जो कुल जो है कि श्रमिक का जो है कि 3.45% जो है कि 3.4 जो है कि करोड़ जो है कि श्रमिक ये थे, 3.4 करोड़, ठीक है। ये श्रमिक जो है कि बिहार की कुल आबादी के 33.7% थे। हेलो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि 1951 से 60 के बीच में जो है कि रोजगार देने के मामलों में भारत के कुल जो है जितना रोजगार उत्पन्न होता था, उसमें जो बिहार का योगदान था 1951 से लेकर के 1960 तक बिहार प्रथम था, पूरे देश में प्रथम स्थान पे था। और ये पूरे भारत में रोजगार का जो कुल जो श्रम था उसमें कितना योगदान देता था? 7.37% का योगदान देता था। 1960 के पश्चात इसमें कमी आना शुरू हो गया, और 1980 में जो है कि भारत में जो है कि बिहार का स्थान रोजगार प्रदान करने वाले राज्यों में 7वां स्थान हो गया। 1994 में जो है कि ये बिहार जो है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना रोजगार उत्पन्न होता था उसमें से मात्र 5% रोजगार उत्पन्न करने में ये समर्थ हुआ। धीरे धीरे चल करके जब झारखंड का बिहार से बंटवारा हो गया 2000 में, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई और रोजगार के जो है कि नए अवसर जो है कि उत्पन्न होने बंद हो गए। और इसके बाद देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में रोजगार को जो है कि पूरी तरह से जानबूझ करके बर्बाद किया गया। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल श्रमिकों की संख्या को बात जोड़े तो पुरुष श्रमिक कुल जो श्रमिक की आबादी है बिहार में वो है 3.45 करोड़, जिसमें से पुरुषों की आबादी जो है श्रमिक है, पुरुष श्रमिक कितने हैं? ये हैं 2.5 करोड़। और जो है कि महिला कितनी श्रमिक है? वो है 95 लाख महिला श्रमिक है बिहार में। कार्य सहभागिता की अगर बात करें, कार्य सहभागिता दर की बात करें तो 33.96% जो है कि है ग्रामीण बिहार में, और 23.20 जो है कि ये शहरी बिहार में है। अब हम बात करते हैं रोजगार बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं। ITI की बात की गई है, तो बिहार में टोटल ITI जो है कि वो है 65 है, सरकारी गवर्नमेंट ITI है, 16 जो है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, और 596 जो है कि गैर औद्योगिक जो है कि प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन सभी का उद्देश्य क्या है
मतलब कि गर्ल्स और बॉय दोनों में जो है कि औद्योगिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना और उनको जो है कि हुनरमंद बना करके कौशल परख बनाने के उद्देश्य से सब बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं बिहार में जो है कि लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए उनके लिए कौशल का विकास करने हेतु एक परियोजना चलाई गई थी, बिहार कौशल जो है कि विकास मिशन। इसका स्थापना जो है कि शुरू किया गया था 2010 में। इसके अंतर्गत 15 विभागों को शामिल किया गया था और इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था कि 2017 तक जो है कि 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं बिहार में बेरोजगारी की क्या कंडीशन है। तो बिहार में बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी, दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण बेरोजगारी में क्या है, 88.7% जो है कि आबादी निवास करती है। गांव में 88.7% आबादी निवास करती है जो खेती और खेती से जुड़े हुए चीज़ों पर काम करती है। इसमें क्या है, दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक है मौसमी बेरोजगारी और दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो बिहार में कुल श्रमिक की संख्या कितनी है, 33.96% है, जिसमें से मुख्य श्रमिक के, इसको दो प्रकार के श्रमिकों को बांटा जाता है, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक जो होते हैं जो हमेशा उसी काम में लगे हुए हैं तो वह 20.28% और सीमांत श्रमिक हैं जो कुछ समय तक कोई और काम करते हैं और कोई समय में कोई और काम करते हैं, यानी कि एक से अधिक कामों में डिपेंडेंट होते हैं। तो उनकी जो है कि संख्या जो है कि 13.68% है। हम बात करते हैं शहरी बेरोजगारी की। तो शहरी बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, जिसका जो है रोजगारी जो अनुपात है वो 25% जो है कि लोग शहरों में बेरोजगार हैं। अब हम बात करते हैं बिहार में बेरोजगारी की जो दर है वो क्या है। तो बिहार में बेरोजगारी का जो दर है 8.3% है, जबकि भारत में बेरोजगारी का दर जो है कि 2.5% है। अगर अब आयु वर्ग के अगर हिसाब से हम बात करें, बेरोजगारी की दर की बात करें बिहार में, तो 15 से 17 वर्ष के जो है कि आयु के जो बच्चे हैं उनमें बेरोजगारी की दर 31% है। 18 से 29 वर्ष के बीच में बच्चों का जो बेरोजगारी दर है वो है 17% है और 30 वर्ष जो ऊपर के वर्ग में जो है कि बेरोजगारी की दर है मात्र 1%। अब हम बात करते हैं शिक्षा के आधार पर बिहार में बेरोजगारी। तो अशिक्षित बेरोजगार जो हैं वो जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, मात्र 2.4% है। प्राइमरी जब तक जो पढ़े लिखे हैं उनमें 2.9% बेरोजगारी है। प्राइमरी जो शिक्षा प्राप्त कर लिए उनमें 2.5, उच्च जो शिक्षा प्राप्त कर लिया उनमें जो है कि उच्च विद्यालय जो शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं उनमें 8.4% बेरोजगारी है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर में 19.1% की बेरोजगारी है और स्नातक जो ग्रेजुएट हैं उनमें सबसे अधिक 25.7% जो है कि बेरोजगारी बिहार में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लिंग के आधार पर जो है कि 1000 आबादी पर जो है बेरोजगारी की क्या कंडीशन है बिहार में। तो पुरुष जो है कि 58 पुरुष जो कि 1000 आबादी पर जो है कि 58 पुरुष बेरोजगार हैं, जबकि 203 महिलाएं जो है कि बेरोजगार है 1000 की आबादी पे। हम बात करें उत्तरी बिहार में बेरोजगारी जो है, जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो कितनी है, तो सबसे ज़्यादा ही है, सर्वाधिक है 48 पॉइंट जो है कि 39% लोग बेरोजगार हैं। जबकि दक्षिणी बिहार या मध्य बिहार जिसे कह सकते हैं उसमें 29 पॉइंट जो है कि 03% जो है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इस तरीके से उत्तरी बिहार की तुलना में दक्षिणी बिहार या मध्य बिहार में अब छिपी हुई बेरोजगारी थोड़ा ही कम है। अब हम बात करते हैं कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी की। उत्तरी बिहार में जहाँ पर वे जिले जहाँ पर 40 से 60% तक जो है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, वो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं और कितनी बेरोजगारी है उनके अंतर्गत। तो कटिहार में 40.18% जो है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है मधुबनी, जिससे हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। मधुबनी में है 42.89% छिपी हुई बेरोजगारी। दरभंगा में 43.75, पूर्वी चंपारण में 42.25, पश्चिमी चंपारण में जो है कि पश्चिमी चंपारण में है 48.47, समस्तीपुर में 48.71 और बेगूसराय में सर्वाधिक जो है कि 48.71% जो है कि बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कि आधी से ज़्यादा आबादी जो है क्या है, क्रमशील आबादी क्या है, बेरोजगार है। तो जब उसके पास रोजगार ही नहीं तो उत्पादन क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। अब हम वैसे जिलों की बात करते हैं जहाँ जो है कि छिपी हुई बेरोजगारी का दर जो है कि 20 से 40% के बीच में आता है। तो वैसे जिलों में प्रमुख है वैशाली, जहाँ 29.70% बेरोजगारी है।
सारण 31.78%, पूर्णिया में 36.52, सहरसा में 37.85, सीतामढ़ी में 38.13 और सिवान में जो है कि सर्वाधिक इसके अंतर्गत 39.44% है। ये वो जिले हैं जो अपने आप में सिवान महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जो है कि गृहनगर जिला पड़ता था, वहाँ बेरोजगारी की ये हालत है। अब हम बात करते हैं उत्तर बिहार के उन 2 जिलों की बात करते हैं जहाँ जो छिपी हुई बेरोजगारी 20% से कम पाई जाती है। उसमें है, पहला है नंबर मुजफ्फरपुर 13.10% और दूसरा है गोपालगंज जो है कि 16.26%। ये उत्तर बिहार के सबसे अच्छे जिले माने जा सकते हैं रोजगार के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ मात्र इतनी सबसे कम परसेंटेज जो है बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बेगूसराय में 48% और मुजफ्फरपुर में मात्र 13%। तो ये उसके तुलना में काफ़ी तक बेहतर है। अब हम बात करते हैं दक्षिण बिहार के जो है जिलों की, कहाँ उनमें कितनी बेरोजगारी पाई जाती है। हम बात करते हैं कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी। दक्षिण बिहार की बात करते हैं तो जिनमें 40 से जो है कि 60% जो है कि वाले जिले कौन से हैं जहाँ छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो पहले नंबर पे है इसमें नवादा, जिसमें जहाँ 41.58% जो है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पटना, 43.56% बेरोजगारी पाई जाती है छिपी हुई। तीसरे नंबर पे है भागलपुर जो है 45.43% बेरोजगारी पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। और चौथे पे है मुंगेर, जहाँ भी बेरोजगारी का दर जो है कि 50.49% है। अर्थात ये बेगूसराय जहाँ 48.71% था, ये उससे भी आगे है। यानी कि पूरे बिहार में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की, तो वो है कहाँ पे, वो आपको पाया जाता है मुंगेर में 50.49%। अगर कहीं भी क्वेश्चन आए कि बिहार में सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी किस जिले में पाई जाती है, तो वो आएगा नंबर 1 पे मुंगेर, और सबसे कम छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है गोपालगंज में, जहाँ मात्र 13% जो है कि बेरोजगारी पाई जाती है। हम बात करते हैं उन जिलों की जहाँ जो है कि 20 से 40% के बीच में बेरोजगारी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी। दक्षिण बिहार 20 से 40% वाले जिले, यानी कि उन जिलों की में जहाँ कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी मात्र 20 से 40% के बीच में आता है, उनमें आता है नंबर पे रोहतास का 25.959%, भोजपुर का 30.29%, नालंदा में 35.05%, गया 37.90%। अब हम बात करते हैं कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी की जो है कि दक्षिण बिहार की, तो उसमें उस जिले का नाम आता है जो है कि है औरंगाबाद, जहाँ जो है कि बिहार में सबसे कम बारिश होती है। सबसे अधिक बारिश होती है किशनगंज में और सबसे कम बारिश होती है औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद की बात करते हैं जहाँ 20% से जो है कि कम जो है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में, वो है 18.58%। इस तरीके से आज हमारा जो है कि वीडियो कंप्लीट होता है। अब इसमें हम जो है कि देखेंगे इसके कारण और निदान पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।